देश है जो ड्रग्स के चलते कितना बड़ा बदनाम देश है, वो पूरे अमेरिका परेशान रहता है उससे। कोलंबिया का भी नाम लिया गया, कोलंबिया ये सब एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है या आज भी है के लिए। समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको लेके और ज्यादा रिलेशन की बॉन्डिंग जब मजबूत मुझे लगता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और कम्युनिटी और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जितने भी रिस्पेक्टेबल्स या इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके बारे में सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी इसको हम एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सर। देखिए, ऐसा है कि ड्रग पेडलिंग और ड्रग अब्यूज़ जो है वो पिछले 8-10 सालों में हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा उसमें क्वांटिटी और क्वांटम में बढ़ा है। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें जानबूझ के या गलती से चले गए हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक ओपिएट्स का ताल्लुक है, जो डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन या जिसको आप हीरोइन या लोकल लैंग्वेज में चिट्टा भी बोलते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर है और जो डेलिबरेटली यहाँ पे हमारे JNK के चाहे LOC का बॉर्डर है या इंटरनेशनल बॉर्डर है या पंजाब की साइड से बहुत सारी क्वांटिटी में हंड्रेड्स ऑफ केजीज में ये भेजा जा रहा है। इवन ड्रोन्स के थ्रू भी ये भेजा जा रहा है और एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि यूथ को डिस्ट्रॉय किया जाए और उसमें कुछ बच्चे इन्वॉल्व भी हो गए हैं। जहाँ तक JNK पुलिस का ताल्लुक है, बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स पे काम हो रहा है, चाहे उसमें अवेयरनेस की बात हो। यूथ फेस्टिवल उसी की एक कड़ी है कि जब मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रार साहब ने कहा तो आई रेडली एग्रीड एंड मैंने बोला कि हम बच्चों से बात करेंगे। एक तो अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। सेकंड लेवल पे आपको पेनिटिव एक्शन करना पड़ेगा और JNK पुलिस का एक मेजर फोकस जो है एंटी नार्कोटिक्स और ड्रग्स कंट्रोल पे चल रहा है। और तीसरा, कम्युनिटी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, यूथ एंगेजमेंट की बगैर ये चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त अभियान जो है पिछले दिनों स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ड्रग डिपार्टमेंट से एक इवन पंचायत लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालने की कोशिश की जा रही है कि इसको मल्टीपल लेवल्स पे टैकल करके कम्युनिटी से लेके गवर्नमेंट तक लेके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक लोगों को अवेयर किया जाए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। आपको लगता है इस किया गया है बेसिकली जिस तरह से ड्रग्स जो है समाज के अंदर फैलती जा रही है, उसको रोकने के लिए जनरेशन को, मतलब कि हम कह सकते हैं उनको बचाने के लिए घर से किस तरह से प्रयास करने चाहिए? जी देखिए, आज ये यूथ फेस्टिवल जो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो मिलके कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आज ड्रग मेनेस जो है वो वाइल्ड फायर की तरह हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से यहाँ पर लर्नर्ड हमारे पद्म श्री वाइस चांसलर जो हैं, SSP साहब हैं, हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम यूथ को एक अवेयर करें ताकि वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने। देखिए, हम गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक हम ये यूथ को इन्वॉल्व ना करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना करें। आप जानते हैं कि भारत एक युवा देश है, हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो युवा पॉपुलेशन है। सो लेट देम बिकम आवर एम्बेसडर्स इन दिस। हम चाहते हैं कि उनके थ्रू ये मैसेज जो है वो कम्युनिटी में जाए, यूथ अवेयर हो कि किस तरह से ये ड्रग मेनेस और ड्रग अब्यूज़ जो है ये सोसाइटी को किल कर रहा है। सो आज ये एंडेवर था हमारी तरफ से, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी, कि हम इनको एंगेज करें। बहुत इंसाइटफुल डिस्कशंस, इनफैक्ट इंटरेक्शन जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर और SSP कोतवाल साहब ने की हैं। आगे भी आने वाले समय में भी हमारा ये कोशिश हमारी रहेगी कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हम ऑर्गेनाइज करते रहें। जी, हालांकि काफ़ी कोशिशिश इसको रोकने की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल से अगर बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात अगर करें, और किस तरह का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक तो रेगुलर जन जागरण कार्यक्रम जो कहते हैं कि अवेयरनेस का एक कार्यक्रम होना चाहिए। वॉच डॉग भी कुछ कर रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे टीम बना रहे जो साइलेंटली वॉच करे और अगर कहीं कुछ पता लगे तो उसके बाद से उनको सजा देने से ज़्यादा जरूरी है कि उनको हम सुधारें। और ये यूनिवर्सिटी के लेवल के साथ साथ मैं तो कह रहा हूँ कि स्कूल के लेवल से ही ये शुरू होना चाहिए, बल्कि मिडिल स्कूल से। देखिए, जैसे बच्चे कई बार ऐसे हैं कि 7 साल 8 साल के बच्चे मुंह में सिगरेट लेकर के कुछ देखें घर में पीते हुए, तो चलो हम भी देखते हैं क्या कैसा लगता है। तो एक तो परिवार के स्तर पर, गार्जियन के स्तर पर, कि वो बच्चों के सामने ना कुछ करें इस तरह के चीज़, सुधारें वहाँ अपने को। और स्कूल के लेवल पर भी कार्यक्रम चले, महाविद्यालय जो कॉलेज कहते हैं, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, इस स्तर पर भी कार्यक्रम चलते रहे। कार्यक्रम के साथ साथ
एक जब तक कि बच्चों में खुद पर ऐसा कुछ नहीं विश्वास होगा उनको कि हमको खुद करना है इस काम को, क्योंकि कहाँ कहाँ कितना वाच करेंगे। मान लिया वो बेडरूम में अकेले सो रहा है, वहीं कुछ ले रहा है। तो उनकी मानसिकता को बदलने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, कला में, कहीं ट्रेकिंग में, इन सब चीज़ों में अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा उनका माइंड अलग होगा उन चीज़ों से। केवल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय क्लास टीचिंग का जगह नहीं है, ये एक समग्र विकास, व्यक्तित्व का विकास हो समग्रता से स्टूडेंट्स के बीच में, और उसके लिए उनको किताबी नॉलेज के साथ साथ उनमें और भी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानवता के गुण हैं, जो सामाजिक गुण हैं, हमारे राष्ट्र का जो संस्कृति है, इन चीज़ों के प्रति भी समय समय पर उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए इतने तरह के दिवस भी मनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। सांस्कृतिक के भी दिवस हैं, विज्ञान के भी दिवस हैं, साहित्य के भी दिवस हैं, हिंदी दिवस है, डोगरी दिवस है, वगैरह वगैरह बहुत एक चीज़ों हैं। उन बच्चों को इसी तरह की चीज़ों को तो बताने की ज़रूरत है जो क्लास में हम नहीं पढ़ाते हैं। क्लास के बाहर जो ज़रूरत है उनको उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। तो विश्वास है मुझे कि सुधार होगा, और सुधार करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यूथ जो इतनी बड़ी आबादी है, वो अगर इसके चपेट में आ जाएगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, फिर मानवता का क्या होगा। तो हमारी अपनी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतने डीप रूटेड हमारा संस्कृति है कि हम अगर उसके आधार पर ही बहुत कुछ करना चाहें तो हम बच्चों को संभाल ले सकते हैं। क्योंकि हमारा देश आज भी यूरोपियन और अमेरिकन देश नहीं बना है। हमारा देश अपनी संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, और उसके माध्यम से हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। मैडम कीर्ति ने आपको अभी कहा कि more than 50% of the population is youth. In this university, we have more than 95% of the population which is youth, and the population come from different parts of India. We have more students from more than 22 states, and now because being a border state, like I said, Kotwal Sahib was saying, we are a border state having so much this money, this drugs being pumped into our state, and now we are not only worried about the usage of drugs. We are also worried that these students might turn into drug peddling, and we need to make them aware, because that is creating a very catastrophe in their health, the breaking the families. You can understand that there are so many rehabilitation centers in and around Jammu now getting opened, and like as the SSP Saab was saying, that police has also opened rehabilitation centers. What does it mean? It means that somewhere the graph is increasing, the numbers are increasing, and that's a very serious concern. And I think it's a right approach that we start these awareness programs. And we nip this evil in bud, and that is why we start from schools, we start from colleges, we involve parents. I think if this initiative goes well, next time we would like all parents to come and see how they can interact with their kids at home, and then they can get more involved with their kids. Previously, what people used to do, they used to go out and outing, and then go for a farm, and then do some kind of a farming, and that was a kind of an interaction they had with their parents. But now, because of the growing social media and because of the social media alienation, all parents are they're not aware what students are doing, what kids are doing. So that is very, very important to keep a check on their company, what they're doing in the social media. And in addition to that, we need to also tell them about the marketing, and the kind of how alcohol is getting marketed, how the smoke is getting marketed, the tobacco is getting marketed. Whenever you used to see a movie or a serial, you used to go and they used to offer a cup of tea or coffee to the guest. But now, whenever a guest will come in that scene, they will offer him, would you like to have a cup of whiskey or whatever, you will have a glass of whiskey or wine or whatever. So they are not, that is a systematic change, not in the culture, the systematic change in the advertisement, because that is where they want to put and make these kids lure for these items, so that they feel like we are doing something better, which is everybody else is doing, all actors are doing, there's no harm in it. But actually they're doing a more harm, because these actors, they will never
drink too much, they will never go for a Kamla Masan Pan Masala or the Zuban Kesri or whatever. But it will inspire other generations. So if they are doing one way, they're trying to harm it. We as a society, we as teachers here at Mata Vaishno Devi University, or maybe in other institutions also, there are so many teachers. This time with the Department of Excise, this is our duty, and this is what we are doing here, is to promote, to aware them about this drug, alcohol, smoke, gutka, every type of, and tell them what kind of a harm it's going to do to